दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तकरीबन 2.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान विस्तार से बात की। अब 1 घंटे 41 मिनट का प्रधानमंत्री का पूरा वक्तव्य था। उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनकी तरफ से पूछे गए थे, प्रधानमंत्री ने उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश की। लेकिन आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं जिन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सवालों के रूप में ही रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे वक्तव्य में, मतलब 1 घंटा आप ये लगा लीजिए, 41 मिनट तक उन्होंने कई बार नेहरू का नाम लिया, पाकिस्तान का जिक्र कई बार किया। और ये जो पूरा भाषण प्रधानमंत्री का था, इसे आप कांग्रेस सेंट्रिक भाषण कह सकते हैं। इर्द गिर्द था कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की कमियां गिनवाने पर प्रधानमंत्री का इस पर जोर था। कांग्रेस पार्टी को वो आईना दिखाने का काम कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था। सवाल ये खड़ा होता है ना कि वर्तमान का समय है, इतिहास की बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर देश जानना चाहता था प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवालों के जवाब, और प्रधानमंत्री उल्टा कांग्रेस पार्टी से ही सवाल पूछ रहे थे। दूसरों पर उंगली उठाकर आप वर्तमान के सवालों से बच नहीं सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आ जाइए जिन सवालों के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिए, और जो बात मुझे बहुत ज्यादा खटकी, जिसका जिक्र तक पीएम ने नहीं किया, और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जहां पर पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था, पुंछ का इलाका हो गया, इधर राजौरी का इलाका हो गया, ये पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर जो लोग मारे गए, वहां पर जो लोग जख्मी हुए, कई बच्चे इसकी जद में आए, उन लोगों का जिक्र तक पीएम ने नहीं किया। बॉर्डर के इलाकों में जो लोग हताहत हुए, उनके घरों में किस तरह से शेलिंग हुई, उनका जिक्र तक पीएम ने कल नहीं किया। क्या वो भारतीय नहीं थे प्रधानमंत्री जी? मेरा सीधा सवाल है। दूसरा सवाल जो विपक्ष ने पूछा था, और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया था कि प्रधानमंत्री एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लें जरा। प्रधानमंत्री ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। 31 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैंने सुलह कराई भारत और पाकिस्तान की, लेकिन इसका जिक्र पीएम ने नहीं किया। पीएम ने यह जरूर कहा कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने चैलेंज दिया था, आपके अंदर अगर इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है, 50% हिम्मत भी है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। वो पीएम ने नहीं लिया। क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से बचा जा रहा है? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है तो आप देश को बताइए डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। तीसरे सवाल का जवाब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी प्रकार से अमेरिका की तरफ से ट्रेड की धमकी दी गई थी कि हम ट्रेड डील आपके साथ नहीं करेंगे, हम जो ट्रेड आपके साथ चल रहा है वो रोक देंगे? क्या किसी प्रकार की कोई धमकी ट्रेड से संबंधित भारत को मिली थी? इसका जवाब नहीं मिला। और चौथा सवाल, डिफेंस अटैची भारत के शिव कुमार, उन्होंने ये सवाल इंडोनेशिया में उठाया था कि हम पर राजनीतिक दबाव है। हालांकि पीएम ने ये जरूर कहा कि हमने अपनी सेनाओं को छूट दी हुई थी, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई राजनीतिक दबाव था? इस सवाल का जवाब पीएम ने नहीं दिया। अब देखिए एक और अगला सवाल, क्यों भारत ने एक बार भी खुलकर, क्यों किसी भी देश ने एक बार भी खुलकर भारत का सपोर्ट नहीं किया? एक देश भी क्या ऐसा नहीं था जो भारत के साथ आकर खड़ा होता है कि भारत जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल ठीक है, वो टेररिज्म के खिलाफ कर रहा है, वो टेररिस्ट अड्डों को निशाना बना रहा है, हम भारत के साथ खड़े हैं? क्या यही हमारी डिप्लोमेसी है? क्या डिप्लोमेसी की ये बहुत बड़ी विफलता नहीं है कि भारत का साथ देने के लिए एक देश नहीं खड़ा था, एक मुल्क तक नहीं खड़ा था? पहलगाम की घटना की निंदा की गई कई देशों की तरफ से, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब कोई देश हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा था। वो क्यों 11 साल के डिप्लोमेसी का जो नतीजा है, क्या वो यही है? और इसके अलावा पहलगाम में आतंकी कैसे आए, कैसे गए? 1 घंटे तक वहां पर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन एक भी सुरक्षा कर्मी उस पूरे इलाके में क्यों नहीं था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लोगों को आश्वासन देते थे, प्रदेश भर के लोगों को कहते थे जाइए कश्मीर घूम कर आइए, लेकिन वहां पर क्या ऐसी सुरक्षा थी? उसकी जिम्मेदारी क्या तय हुई? क्या जिम्मेदारी किसी पर डाली गई? और इसका जिक्र पीएम ने क्यों नहीं किया कि क्यों वहां सुरक्षा नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो लोग उन पर भरोसा करके पहलगाम पहुंचे हैं, उन लोगों को आपने कुछ नहीं कहा, उन लोगों का जिक्र तक नहीं किया कि हाँ ये बड़ी चूक हो गई, हाँ ये बड़ी मिस्टेक हो गई? अगर आप ये कह देते तो छोटे नहीं होते प्रधानमंत्री जी। और एक और जो बड़ा सवाल ये, पीएम ने ये नहीं बताया कि जो सीज फायर का ऐलान है वो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया?
डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता था कि हम सीजफायर करने जा रहे हैं? क्या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से जो प्रधानमंत्री ने इनकार किया है, तो फिर ये तीसरा पक्ष बीच में कूद करके कैसे आ गया? भारत करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है? क्या भारत ने पहले ही अमेरिका को बता दिया था, अमेरिका के हुक्मरानों को बता दिया था? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। अभी हाल ही में सोमवार को ही स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान समेत 6 युद्ध रुकवा दिए। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान समेत मैंने 6 युद्ध रुकवा दिए। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ से भारत की तरफ से खंडन नहीं जाना चाहिए था। जगह जगह जाकर के ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। हमारी क्या छवि दूसरों के सामने बन रही है कि क्या पाकिस्तान के मसले में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कर रहे हैं? क्या किसी तीसरे देश की सुन रहे हैं? ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं, 31 बार बोल चुके हैं, लेकिन क्यों ये मादा नहीं है कि हमने मना नहीं किया? और एक और जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि जब हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया 7 मई की रात को, तो फिर उसके बाद फ़ोन करके हमने पाकिस्तान को क्यों बताया कि हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ आपके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, हम आपके मिलिट्री ठिकानों को नष्ट नहीं कर रहे। नहीं, मतलब हम अपने दुश्मन देश में जाकर के घुस करके उन पर उनके आतंकी अड्डों को नष्ट कर रहे हैं, उन आतंकी अड्डों को जिनको पाकिस्तान की सरकार ही पनाह दे रही है, और हम पाकिस्तान की सरकार को ही बता रहे हैं कि हमने सिर्फ आतंकी अड्डे नष्ट किए हैं। दैट्स इट। मतलब हम डरे हुए लोग हैं क्या? हमने क्यों सुना? हम क्यों सुनाएं उनको? हम क्यों फ़ोन करके बताएं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते? क्यों एस्केलेशन नहीं चाहते? आप पहलगाम से लेकर पुलवामा सब कर देंगे? मतलब पहलगाम से लेकर पुलवामा हो गया, सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं और आप उल्टा पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अब पीओके का जिक्र किया गया कि आपके योगी जी तो हमेशा कहते हैं कि पीओके 6 महीने में हम ले लेंगे। पीओके तो नहीं आया। उस पर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नहीं, वो तो नेहरू जी ने दे दिया था। अगर नेहरू जी ने दिया था तो आपके ही तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि पीओके को हम हासिल कर रहेंगे। तो क्या वो जो कहा गया था पीओके वापस लेने का, क्या ये सुनहरा मौका नहीं था? जो लोग ये जिक्र करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, या आप ही उनके बारे में कुछ बता देते? और एक और बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है तो फिर क्रिकेट मैच कैसे चल सकता है? इस पर पीएम ने नहीं बोला कि क्रिकेट मैच नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा था, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा था कि आप कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, गोली बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं। जब किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं, आपने ट्रेड बंद किया हुआ है, आपने हर तरह की गतिविधि बंद की हुई है, तो फिर कैसे आप क्रिकेट मैच उनके साथ खेल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है और उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। ये कहकर सरकार नहीं छिप सकती कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है, हमारा तो जोर ही नहीं है। और उस बीसीसीआई को कौन संभालता है, आईसीसी में कौन बैठा है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये सब जानते हैं। तो क्या हमारी मजबूरी भी नहीं है कि हम एशिया कप में खेलें? हम एशिया कप से अपना नाम विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर चाहता है आईसीसी कि हम खेलें तो हमारे मैचेस पाकिस्तान से हटा लिए जाएं। कुछ ऐसा आप कहते हैं कि ओलंपिक चार्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये कहते हैं, लेकिन अपने देश के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना होगा। जहां ज़रूरत होगी वहां स्टैंड भी लेना होगा। और क्या इस स्टैंड पे खड़ा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ मैच खेलना? आप दीजिए ना एक सीधे स्पष्ट संदेश। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, आईएमएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पैसा कैसे दे दिया? अब आप कहेंगे कि पहली किस्त तो 4 महीने पहले जारी हो गई थी, आप तब भी विरोध कर सकते थे। तो क्या हमारा इतना रुतबा नहीं है, हमारा इतना दबाव नहीं है? अगर अमेरिका के दबाव में वो पैसा दे सकता है तो क्या हम ये एड पाकिस्तान को दी जाने वाली रोक नहीं सकते थे? यही हमारी डिप्लोमेसी का स्तर है। क्या डिप्लोमेसी में हमने यही काम किया है? क्या हम मतलब हमारा बिल्कुल एक किस्म से ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो पैसा मिलता है आईएमएफ की तरफ से, वो पाकिस्तान आतंकवाद को फलने फूलाने में कराता है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करता है। इसके बावजूद भारत का इस पर, प्रधानमंत्री का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। और बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री ने जो लोग 26 लोग मारे गए थे पहलगाम में, उन लोगों का जिक्र नहीं किया। ये एक शहीद की और एक मारे गए नागरिक की पत्नी का कहना है कि वो इस बात से आहत हुई हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि बीच में जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बीच में टोका। ये दरअसल वो मोमेंट था जब प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वो कह रहे थे कि कितनी मार झेलेंगे,
अब तो ताकत नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद कांग्रेस ये सवाल कर रही थी 56 इंच की छाती, वो उछल रहे थे, कहाँ खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया, इस तरह की बातें की जा रही थी, मेरे पर मज़ा लिया जा रहा था कि तभी हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। कांग्रेस को लगा कि वो बाजी जीत गई है, उसने बाजी मार ली है। जब वो ये कह रहे थे तो प्रधानमंत्री ने अचानक ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के ये जो सवाल थे वो सेना का मनोबल तोड़ने वाले थे। तब उस पर राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तब शहर की तरफ से लोकसभा स्पीकर, जैसा कि होता आया, उन्होंने राहुल गांधी को टोका। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आपने पूरा भाषण दिया, प्रधानमंत्री की बारी, आप बीच में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए जरा क्या हुआ था। पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज देखिए, प्रधानमंत्री के मुंह से छिछोरापन जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। दूसरों पर उंगली उठाकर आप खुद जवाबदेही से बच नहीं सकते। आप कांग्रेस पार्टी से इतिहास के बारे में सवाल कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट के बारे में प्रधानमंत्री कई चीजों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।